किसानों की नई आशाओं को साकार रूप देता हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2025-26 का बजट। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव। पीला सोनापन अब हल्दी करेगी किसानों की आर्थिकी मजबूत। किसान 35 रुपए प्रति किलो की दर से कर रहे थे हल्दी की बिक्री। पहली बार किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती से उगाई गई कच्ची हल्दी के न्यूनतम समर्थन मूल्य को किया 90 रुपए प्रति किलोग्राम। बजट देखा हमने तो हमें किसानों के मैं तो खुशी की लहर ही दौड़ गई, और सबसे खुशी की लहर तो हमें तब दौड़ी जब हमारी हल्दी का मूल्य उन्होंने 90 रुपीज कर दिया। सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हम किसानों के बारे में इतना सोचा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। जिला ऊना के किसानों को अपनी गेहूं की फसल बेचने के लिए सरकार द्वारा स्थानीय स्तर पर 2 अनाज मंडियों का तोहफा दिया गया है। जिला मुख्यालय के रामपुर और उसके साथ अब उपमंडल के तहत टकराला में अनाज मंडी खोली गई है। इन दोनों अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद का काम भी शुरू कर दिया गया है, जो 15 जून तक बदस्तूर जारी रहेगा। कृषि उपज मंडी समिति के सचिव भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 2275 रुपए था, लेकिन इस वर्ष इसमें 175 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए 2450 रुपए निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए इस अनाज मंडी में बड़ी सुविधा प्रदान की जा रही है। गेहूं की सफाई से लेकर ग्रेडिंग की भी पूरी व्यवस्था है। सबसे खास बात यह है कि किसान पोर्टल पर अपनी गेहूं बेचने के लिए दिन निर्धारित करते हुए अनाज लेकर आ सकते हैं। ऐसे में उन्हें गर्मी या बारिश के बीच फसलों को लेकर कई दिन तक इंतजार करने से निजात मिलेगी। देखिए, इस बार जो है गेहूं की खरीद हमारी 8 अप्रैल से ऑफिशियली स्टार्ट हुई है और ये 15 जून तक चलेगी। लगभग 2.5 महीने, पौने 3 महीने का हमारा समय है। और मैं आपके माध्यम से यहाँ के किसानों को बताना चाहूँगा कि इस बार जो गेहूं का खरीद का मूल्य है सरकार द्वारा तय किया गया है वो 2425 रुपये प्रति क्विंटल है, जो कि पिछली बार से लगभग 175 रुपये एक्स्ट्रा है। जो पिछली बार का एमएसपी था वो 2275 के आसपास था और इस बार 2425 रुपये प्रति क्विंटल है। इसमें जो है गत वर्षों की भांति इस बार भी किसानों को अपनी फसल मंडी में बेचने से पहले एक जो हमारा HP प्रोक्योरमेंट पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जैसे लास्ट ईयर भी किसान कराते रहे हैं, इस बार भी उनको कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो हमारे रेवेन्यू और एग्रीकल्चर के ऑफिसर हैं उसको अप्रूव करेंगे। उसके बाद अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो डेट तय कर सकते हैं, उसके हिसाब से अपना माल मंडी में ला सकते हैं 15 जून तक। जैसे भी हमारी इस बार मैं बताना चाहूँगा कि 2 मंडियाँ हमारी बीट खरीद के लिए इस बार स्टार्ट की गई हैं, जिसमें एक हमारी ऊना मंडी है रामपुर और दूसरी मंडी हमारी टकारला मंडी है। इन दोनों मंडियों में ये गेहूं खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्योंकि अभी थोड़ा मौसम का इस तरह का मिजाज है और फसल उतनी अच्छी तरह से पकी नहीं है। तो हमारे पास अभी जो मेरा अनुमान है कि 20 तारीख के बाद ही अच्छे से आवक शुरू होगी। अभी छुटमुट किसान जिन्होंने अपनी फसल काटी है वही लेके आए। अभी हमारे पास एक किसान है जो अपनी फसल लेके आए हैं। जैसा कि प्रक्रिया है, अपनी फसल वो लेके आएंगे। मंडी में हमारे यहाँ पे सफाई की व्यवस्था है। देख जाएंगे हमारे कुछ झरने चले हुए हैं, उसके अलावा भी हमारे पास 15 से 20 झरने हैं जो यहाँ हमने शेड के अंदर रखे हैं। एक बड़ी मशीन भी लगाई है, अगर आवक ज्यादा होती है तो हम उसके माध्यम से सफाई करेंगे। सफाई करने के बाद उनकी फसल का गुणवत्ता की जांच होगी। गुणवत्ता की जांच करने के लिए जिसमें नॉर्म्स है कि आपका टूटा हुआ या श्रिंक दाना 5% के अंदर होना चाहिए। फॉरेन मटेरियल जिसमें बाकी जैसे भूसा आ जाता है छोटा मोटा, वो 1% के आसपास होना चाहिए और बाकी फसलों के दाने 1%। इस तरीके से 7% की इम्प्योरिटी जो है इसमें हमारी जो फूड ग्रेन की उस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन में आती है और उसके अलावा 14% मॉइस्चर। तो ये उस चेक करने के बाद उसकी फसल का हम भराई करेंगे। भराई तुलाई के बाद उसका वेइंग होगी। वेइंग के बाद विद इन 24 आवर और मैक्सिमम 48 आवर के बीच में किसान के अकाउंट में ये डिसबर्स हो जाएगा। इस वर्ष हमने, क्योंकि ये हमारा काफी टाइम से हमारा चल रहा है, इस बार हमने जो हमारा ऑक्शन प्लेटफॉर्म है, अगर आप देख पाएंगे इस तरफ को हमने उसको और एक्सटेंड किया हुआ है। जो पिछली साल में नहीं था, इस बार हमने लगभग 7-8 लाख रुपए लगा के इसको और एक्सटेंड किया है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा किसानों को अकोमोडेट कर पाएं। तो ये हमारा प्रोसेस है और इस तरीके से हमारी खरीद प्रक्रिया जारी रहेगी। दूसरी तरफ किसान भी स्थानीय स्तर पर अनाज मंडी खोले जाने से खुश नजर आए। किसानों ने बताया कि पहले वो अपनी फसल बेचने के लिए पंजाब की मंडियों में जाते थे, जहां कई दिनों तक उन्हें गर्मी और बारिश के बीच अपनी फसलों के साथ सड़कों पर दिन और रात बिताने पड़ते थे। लेकिन अब यहां स्थानीय स्तर पर अनाज मंडी खुलने से काफी सुविधा है।
नहीं मेरा ना ये अमित कुमार है जी, आई गर्म पर है जी। पहले आई अपनी कणक लगी गढ़शंकर जाते जी, उधर ਨੂੰ ਤੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਈ ਰਾਮਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਡੀ ਜਾਈ ਦਾਣੇ ਛੱਡਣ, ਇੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ठीक है जी। मेरा नाम प्रियांश राणा है, मैं करमपुर से आया हूँ। मैं अपनी फसल लेके उन्ना रामपुर मंडी में आया हूँ। पहले हम फसल लेके जाते थे गढ़शंकर पंजाब में, उधर हमें थोड़ी समस्या को करना पड़ता है, मौसम के हिसाब से कई बारिश लग जाती है और दूर पड़ता था, वो तेल खर्चा ज़्यादा हो जाता है। इसलिए ये हमें अब नज़दीक हो गया है और सुविधा अच्छी है यहाँ पर, तो हम यहाँ लेके आए हैं अपनी फसल। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।